प्रायद्वीपी भारत का अब्बा तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपी नदी तंत्र प्राचीन है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीप भारत के मुख्य जल विभाजक है। प्रायद्वीपी पठार का सामान्य ढाल पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी एवं गोदावरी नदियां। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती प्रायद्वीपी भारत की दो प्रमुख नदियां हैं जो अपवाद स्वरूप पश्चिम की ओर बहती हैं। ये नदियां अरब सागर में मिलती हैं। इनका कारण इन दो नदियों का भ्रंश घाटी से होकर बहना है। प्रायद्वीपी भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां प्राय ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं तथा नर्मदा ताप्ती, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी आदि। यह नदियां मानचित्र में दर्शाया गया है। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती यह अरब सागर की ओर बहती हैं। बाकी ये नदी बंगाल की खाड़ी पर गिरती हैं। दामोदर, स्वर्ण, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पैनगंगा यह गंगा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा भी जाती है। पेन्नार, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी पर अपना जल गिराती है। प्रायद्वीपी नदियों की प्रवाह दिशा पूर्व वाहिनी नदियां और पश्चिम वाहिनी नदियां। पूर्व वाहिनी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और पश्चिम की ओर पश्चिम वाहिनी नदियां हैं साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार। महानदी अमरकंटक के दक्षिण में सिहाना, छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। यह नदी उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड बांध इसी नदी पर निर्मित है। गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण की गंगा या गद्दा गंगा कहते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित है। व्यंजक नामक जगह से निकलती है। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, दुधना आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहने वाली यह नदी प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह मानसरोवर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। तुंगभद्रा एवं भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, पंचगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। यह चापाकार डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध और कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। पेन्नार नदी उत्तरी कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ियों से निकलती है। आंध्र प्रदेश में बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिणी पेन्नार केसन की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकलती हैं तथा उत्तरी पेन्नार के दक्षिण में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जलग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु में उत्तरी पूर्व मानसून से वर्षा होने के कारण इस नदी में वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। कावेरी नदी की द्रोणी का 56% तमिलनाडु
41% कर्नाटक तथा 3% केरल में है। कावेरी नदी एक चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इसी नदी के मार्ग में कई प्राकृतिक जलप्रपात हैं, जिनमें शिवसमुद्रम कर्नाटक तथा होगेनेकल तमिलनाडु प्रसिद्ध है। कावेरी जब कर्नाटक के कोडागु पहाड़ी से आगे बढ़ती है तो उच्चवास में अंतर के कारण जुड़वा जलप्रपातों गगन चुक्की पश्चिमी तथा भारा चुक्की पूर्वी का निर्माण करती है, जो सम्मिलित रूप से शिव सगुड्डम जलप्रपात के नाम से जाने जाते हैं। प्रदीपी भारत की पश्चिम वाहिनी नदियाँ। साबरमती यह राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली श्रेणी से निकलती है। यह राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खब्बत की खाड़ी में गिरती है। गांधी नगर एवं अहमदाबाद इसके तट पर बसे प्रमुख नगर हैं। माही यह विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में महेंद्र झील से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खब्बत की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा यह प्रदीपी भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है। यह गुजरात में भरूच के निकट खब्बत की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह जबलपुर में भेड़ाघाट की संगमरमर शैलों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों से होकर बहती है। सरदार सरोवर, महेश्वर, नर्मदा सागर और ओंकारेश्वर बांधों के साथ नर्मदा घाटी परियोजना इसी नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है और सूरत के आगे खब्बत की खाड़ी में गिरती है। पेरियार नदी यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा वेम्बनाड झील के उत्तर में अरब सागर में गिरती है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। प्रदीपी भारत की अन्य नदियाँ। स्वर्ण रेखा नदी इस नदी की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार, रांची के पठार से होता है। यह नदी उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा रेखा बनाती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मणी नदी यह राउरकेला, उड़ीसा के नज़दीक कोयल एवं शंख नदियों के मुहाने से अस्तित्व में आई। यह व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंबा यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है तथा केरल में बहती हुई यह नदी वेम्बनाड झील में गिरती है। लूनी नदी यह नदी अजमेर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नाग पहाड़ी अरावली श्रेणी से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। सारावती यह कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। प्रसिद्ध जोग गरसोप्पा जलप्रपात इसी नदी पर है। भरत पूजा यह केरल की सबसे बड़ी नदी है।
इसे पेन्नाई पेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा पेन्नाई नामक स्थान के पास अरब सागर में गिरती है। सबसे बड़े जल क्षेत्र सहित नदी बेसिन: गंगा 8,61,452 वर्ग किलोमीटर, सिंधु नदी 3,21,289 वर्ग किलोमीटर, गोदावरी 3,12,812 वर्ग किलोमीटर, कृष्णा नदी 2,58,948 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ी नदियों का क्रम लंबाई के आधार पर: गंगा नदी 2,510 किलोमीटर लंबी, गोदावरी 1,465 किलोमीटर लंबी, सतलज 1,440 किलोमीटर, कृष्णा 1,400 किलोमीटर, यमुना 1,376 किलोमीटर लंबी, नर्मदा 1,289 किलोमीटर लंबी। प्रदीपी भारत की विभिन्न नदी घाटी परियोजना: नदी घाटी परियोजना पश्चिम वाहिनी नदी पर और पूर्व वाहिनी नदियों पर। पश्चिमी घाटी नदियों पर अरब सागर में गिरने वाली और पूर्व वाहिनी नदियों पर बंगाल की खाड़ी पर गिरने वाली। पश्चिम वाहिनी नदियों पर नर्मदा घाटी परियोजना, उकाई परियोजना, काकरापार परियोजना, माही परियोजना, सारावती जल विद्युत परियोजना, इडुक्की परियोजना, परिम्बकुलम परियोजना। और पूर्व वाहिनी नदी पर बंगाल की खाड़ी पर गिरने वाली नदियों की परियोजना: हीराकुंड परियोजना, मचकुंड परियोजना, पोचपाद परियोजना, टाटा जल विद्युत परियोजना, कोयना जल विद्युत परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, अलमाटी परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, पपनासम परियोजना। पश्चिम वाहिनी नदियों पर निर्मित नदी घाटी परियोजना: पहला, नर्मदा घाटी परियोजना। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान है। इस परियोजना के अंतर्गत 29 बड़े बांध बनाए जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध तथा गुजरात का सरदार सरोवर बांध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बांध के अधिक ऊंचा होने के कारण बड़े क्षेत्र पर जल जमाव की समस्या पैदा होगी। बड़े भूभाग से वन काटे जाएंगे तथा बड़ी संख्या को विस्थापित होना पड़ेगा। इन्हीं समस्या के कारण बांध की ऊंचाई को कम रखने की मांग समाजशास्त्रियों एवं पर्यावरणविदों के द्वारा उठाई जा रही है। मेधा पटेकर ने इस विरोध को आंदोलन का स्वरूप दिया है। दूसरा, इकाई परियोजना। यह गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ताप्ती नदी पर उकाई नामक जगह गुजरात पर बांध बनाया गया है। तीसरा, काकरापार योजना। यह गुजरात की योजना है। तापी नदी पर काकरापार नामक स्थान पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। चौथा, माही योजना। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में माही नदी पर बांध बनाया गया है। बांध के पीछे स्थित जलागार का नाम जमनालाल बजाज सागर रखा गया है। पांचवा, सारावती जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना कर्नाटक के शिमोगा जिले में सारावती नदी पर क्रियान्वित की गई है। इसके अंतर्गत भारत के सबसे ऊंचे जल प्रपात जोग महात्मा गांधी जल प्रपात पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है।
इसके जलागार का नाम लिंगनमक्की जलागार है। छठवा, इडुक्की परियोजना। यह केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। सातवां, परिबंबकुलम अलियार योजना। यह केरल एवं तमिलनाडु की संयुक्त योजना है। इसके अंतर्गत अन्नामलाई पर्वत की 6 नदियों तथा मैदानी क्षेत्र की 2 नदियों के जल का उपयोग किया गया है। पूर्व वाहिनी नदियों से जुड़े परियोजना। पहला, हीराकुंड परियोजना। इस परियोजना के तहत उड़ीसा में महानदी पर बांध बनाया गया है। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। जल विद्युत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण इस योजना के मुख्य लक्ष्य हैं। दूसरा, मुचकुंड परियोजना। यह आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इसमें उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुचकुंड नदी पर बांध बनाया गया है। तीसरा, टाटा जल विद्युत परियोजना। यह महाराष्ट्र में विकसित परियोजना है। इस योजना के तहत पश्चिमी घाट पर्वत पर होने वाली अत्यधिक वर्षा जल को झीलों में एकत्र कर जल विद्युत बनाया जाता है। इसका विकास टाटा समूह द्वारा किया गया है। चौथा, कोयना जल विद्युत परियोजना। महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी कोयना पर यह परियोजना है। पांचवा, नागार्जुन सागर परियोजना। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर इसे विकसित किया गया है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन पर इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। छठवा, श्रीशैलम परियोजना। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर निर्मित 7वां अलमाटी परियोजना। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थापित 8वां शिवसमुद्रम परियोजना। यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थापित 1902 भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर जलागार का निर्माण किया गया है। 9वां, मैटूर परियोजना। इसकी स्थापना तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर की गई है। मैटूर बांध के पीछे बने जलागार का नाम स्टेनेले जलागार है। 10वां पपनासम परियोजना। तमिलनाडु में ताम्रपाणी नदी पर इस परियोजना की स्थापना की गई है।